हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में स्वागत है। माई सेल्फ दीपक। तो हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, जहाँ पर हमने छोड़ा था उसको आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछता है कि हरिद्वार जो कि गंगा नदी सबसे पहले किस मैदानी क्षेत्र से गुजरती है। तो जो हरिद्वार से हमारी मैदानी क्षेत्र से गंगा सबसे पहले गुजरती है और उसके बाद यहीं से जो यूपी में प्रवेश करती है। तो यूपी में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर इसमें एक नदी, इसकी सबसे पहली गंगा की सबसे पहली सहायक नदी आकर इसमें यहाँ पर मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है, जो कि इसका नाम कन्नौज में आकर मिलती है। और इस नदी का नाम रामगंगा नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है और आकर कन्नौज में मिलती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी ये वाली नदी है, रामगंगा नदी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूछता है पेपर में कि गंगा की सहायक नदी, सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है। तो रामगंगा बताएंगे। अगर रामगंगा का उद्गम स्थल भी कभी कभी पूछ देता है तो रामगंगा का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड है। और कहाँ पर मिलता है, तो कन्नौज में आकर मिलता है। और हमारी नदी अगर गंगा नदी जो कन्नौज से आगे गंगा नदी बढ़ती है तो यहाँ पर आकर प्रयागराज, जिसका पहले इलाहाबाद नाम था, और यहाँ पर प्रयागराज अब हो गया है प्रयागराज। यहाँ पर एक नदी मिलती है, जमुना नदी आकर इसमें मिलती है। जमुना नदी हमारी आकर मिलती है इसमें। इस प्रकार से जमुना नदी आकर मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम माना जाता है, गंगा, जमुना, सरस्वती। सरस्वती को कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर गंगा और जमुना का संगम स्थल है। और यहाँ पर मेला भी लगता है, माघ मेला, और कुंभ मेला भी यहाँ पर प्रयागराज में लगता है। तो ये जो नदी हमारी है, यमुना नदी है। जो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो जमुना नदी है। क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी जमुना नदी है। और जमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह भी उत्तराखंड से ही है। उत्तराखंड से ही यमुना नदी का भी उद्गम स्थल है। इस प्रकार से जो यहाँ से हमारी निकलती है यमुना नदी जो हमारी यमुनोत्री हिमानी से जो हमारी जमुना नदी का उद्गम स्थल है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो यमुना नदी का यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है। यमुना नदी का यमुनोत्री से उद्गम स्थल है, जो कि उत्तराखंड में है, यमुनोत्री है। और यमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। हमारी सबसे पहली सहायक नदी यमुना नदी की सबसे पहली सहायक नदी इसका उद्गम स्थल इंदौर से है, जो कि इस नदी का इंदौर मध्य प्रदेश से है। इस नदी का नाम चंबल नदी है। चंबल नदी इसका नाम है, जो कि एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, इंदौर से। और हमारी दूसरी नदी इसका नाम बेतवा नदी है। बेतवा नदी यह भी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्य पर्वत से
विंध्य पर्वत से जो है बेतवा नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके आगे हम देखते हैं एक और नदी है, निकलती है, जो जाकर जमुना में मिल जाती है। उस नदी का नाम जो है केन नदी है। केन नदी जो कि कैमूर की पहाड़ी से निकली हुई है। कैमूर की पहाड़ी से केन नदी का उद्गम स्थल है। कैमूर की पहाड़ी से केन नदी का उद्गम स्थल, ये भी मध्य प्रदेश में जो है पड़ता है। तो इस प्रकार जो है जमुना नदी की 3 सहायक नदियां हैं। एक चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी। उसके बाद हमारी जो है यहाँ से जो है जमुना नदी बहती चली जाती है और जो है आकर गंगा में, इलाहाबाद प्रयागराज में आकर मिल जाती है गंगा नदी में। उसके आगे हम देखते हैं फिर हमारी गंगा नदी यहाँ से और आगे जाती है, तो यहाँ पर जो है एक नदी और आकर मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी इसमें आकर मिलती है, जो कि कहाँ पर मिलती है तो गाजीपुर। गाजीपुर में जो हमारी गंगा नदी मिलती है आकर, और ये इस नदी का नाम जो है गोमती नदी है। गोमती नदी जिसका उद्गम स्थल जो है फुलहर झील से निकलती है। यही नदी है कि जो कि मैदानी क्षेत्र से नदी निकली है। मैदानी भाग से जो है इकलौती नदी जो है गोमती नदी निकली है। पीलीभीत यूपी में से इसका उद्गम स्थल है गोमती नदी का। उत्तर प्रदेश पीलीभीत से उसका उद्गम स्थल है, और जो कि कहाँ से निकली है तो फुलहर झील से जो है फुलहर झील। हमारी लिखावट थोड़ी सी गंदी है, पर हम बता रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं देखकर, ठीक है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, जो कि पीलीभीत यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमारी जो है गंगा नदी और आगे चली जाती है। उसके बाद हमारा जो है यूपी का आखिरी जो है यहीं से गुजरती है। उसके बाद यहाँ से जो हमारा बिहार स्टार्ट हो जाता है, बिहार राज्य शुरू हो जाता है। बिहार राज्य में आगे हमारी गंगा नदी बहती जाती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक छपरा में दो नदियों का मिलन होकर एक नदी में आकर मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ से घाघरा नदी जो है आती है, और घाघरा नदी में जो है 2 नदियाँ मिलती हैं। दो नदियाँ जो कि एक काली नदी जो कि नेपाल की नदी है। नेपाल से निकली है, उसका उद्गम स्थल काली नदी नेपाल। और एक कर्णाली नदी, यह भी नेपाल की नदी है। ये भी काली नदी नेपाल से निकली है, इसे काली नदी कहा जाता है, और नेपाल में इसे कर्णाली नदी कहा जाता है। जब ये नदी जो है भारत में प्रवेश करती है तो इसे हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं, शारदा नदी। और इसे हम भारत में कहते हैं जो कि घाघरा नदी। इसे हम घाघरा नदी कहते हैं और इसे हम शारदा नदी कहते हैं। और ये दोनों नदियाँ मिलकर एक हो जाती हैं, उसके बाद आती हैं गंगा में मिल जाती हैं, तो इसे भी हम घाघरा नदी कहते हैं। उसके बाद हमारी गंगा नदी और आगे जाती है। यहाँ पर जो एक नदी और इसमें मिलती है, तो इसमें जो एक और नदी मिलती है, कहाँ पर मिलती है तो पटना में जो है हमारी एक और नदी मिलती है, जो कि सोन नदी होती है। इस नदी का नाम जो है
सोन नदी, और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से जो है हमारी सोन नदी निकलती है। अमरकंटक से जो हमारी सोन नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल है। और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो है बॉर्डर से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, जो कि गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो पटना में मिल जाती है। उसके बाद हमारी गंगा नदी और आगे जाती है तो यहाँ पर एक नदी और आकर उसमें मिलती है। कहाँ से आकर मिलती है? तो गंडक नदी जो है, गंडक नदी जो कि नेपाल में है, नेपाल से निकलती है। गंडक नदी आकर यहाँ पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो इस स्थान का नाम है जो सोनपुर में आकर मिलती है। सोनपुर में आकर जो हमारी ये नदी गंगा में मिलती है। गंडक नदी जो है आकर गंगा नदी में सोनपुर में मिलती है। उसके बाद हमारी गंगा नदी और आगे जाती है तो यहाँ पर जो है एक और नदी इसमें आकर मिलती है, जो कि वो भी नेपाल की नदी है। यहाँ पर आकर मिलती है। इस स्थान का नाम जो है कुर्सेला। कुर्सेला में आकर मिलती है। और इस नदी का नाम जो है कोसी नदी है। कोसी नदी, यह भी नेपाल से जो है निकलती है। नेपाल से आती है कोसी नदी। और इसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो है, कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद हमारी गंगा नदी जो है बहती चली जाती है और इसके बाद यहाँ से हमारा प्रवेश कर जाती है पश्चिम बंगाल में। यहीं पर थोड़ा सा जो है, यहीं पर जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो है साहिबगंज में गंगा नदी मिलती है। यहाँ से निकलती हुई छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा स्थान जो है साहिबगंज से निकलती हुई हमारा पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। उसके आगे हम बताते हैं आपको। तो यहीं पर एक नदी और आकर मिलती है, जो कि जिसका नाम है महानदी। महानदी जो है तो ये कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। जिसका नाम महानदी है और ये आकर यहाँ पर मिलती है फरक्का। इस स्थान का नाम फरक्का बैराज। फरक्का बैराज में जो है महानदी आकर गंगा नदी में मिलती है। उसके बाद हमारी जो गंगा नदी है यहीं से आगे निकलती जाती है पश्चिम बंगाल में होते हुए। यहाँ से जो है इसके पहले जो है बिहार और यहीं से जो है इधर जो है ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और सबसे पहले यही जो है आखिरी गंगा नदी का सहायक नदी जो है महानदी है। महानदी गंगा नदी का आखिरी सहायक नदी है। और यहीं से जो हमारी पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा नदी जो है दो भागों में बढ़ जाती है। जो कि एक हमारा बांग्लादेश में चली जाती है और एक जो है पश्चिम बंगाल में होती हुई जाती है। और इसमें जो है एक और नदी सहायक मिलती है जो छोटा नागपुर से निकलती है। छोटा नागपुर जो है निकलती है। इसका नाम जो है दामोदर नदी निकलती है, जो कि इसमें आकर मिल जाती है। जब ये दो भाग हो जाती है तो हम इसे हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी, और जो इसे कहते हैं जो कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में जाती है तो इसे हम कहते हैं कि
पद्मा, इसे हम पद्मा नदी कहते हैं और इसे हुगली नदी कहते हैं। और जो दामोदर नदी है इसी को जो कहा जाता है कि बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और जो है बिहार का शोक जो है हमारा कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि कोसी नदी यही वाली जो नदी हमारी है, एक कोसी नदी है, इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी है जो कि अपना रास्ता जो है बदल लेती है, इसीलिए बिहार में बाढ़ आ जाता है, इसीलिए बिहार का शोक कहा जाता है। उसी प्रकार जो है दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस प्रकार जिससे बाढ़ आती है और बंगाल में काफ़ी तहस नहस हो जाता है, इसीलिए इसे बंगाल का जो है शोक नदी कहा जाता है। और जो ये नदी है पद्मा नदी और आगे जाती है, बांग्लादेश जाती है। पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। और उसके बाद जो है इस नदी में जो है जमुना नदी आकर मिलती है, जमुना नदी मिलती है इसमें आकर, जो कि बांग्लादेश की नदी है। और यहीं पर जो है एक और नदी इसमें आकर मिलती है, मेघना नदी, यह भी बांग्लादेश की नदी है, मेघना नदी। उसके बाद यहाँ से जहाँ पे मिलती है उसके आगे हम इस नदी के जो है उसमें इसके संगम के बाद जो है इस नदी को जो मेघना के नाम से जानते हैं, मेघना कहा जाता है, मेघना नदी। और उसके बाद जो हमारी नदी आगे और चली जाती है, जो कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा जो है बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है और जाकर महासागर में मिल जाती है। यहीं पे जो है हमारा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। उसके बाद यहाँ से बंगाल की खाड़ी महासागर में जाकर मिल जाती है। तो हमने आपको गंगा नदी के बारे में बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।